हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बन्नहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। तीसरा अध्याय कर्मयोग का, और भगवान श्री कृष्ण उन महात्मा अर्जुन जी को एक निश्चित कल्याण कारक मार्ग बता रहे हैं, कर्मयोग। अर्जुन, तुम्हारे लिए तो कर्मयोग है, और कर्म कौन सा? वेद विहित शास्त्रोक्त कर्म, उसके आधार पर अपना वर्ण आश्रम देखते हुए अपने स्वधर्म का आचरण, जिसमें फल की कोई कामना न हो और उन स्वधर्म के आचरण के कर्मों में भी कोई आसक्ति न हो, निस्वार्थ सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हुए। आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। ये बात भगवान ने कही कि कर्मयोग तुम्हारे लिए बढ़िया है, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर्मयोग ही है, पर फिर भी जो निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करते हैं, तो जब तक देह का धर्म है, देह धर्म चलते रहने पर भी कभी कर्म फल में लिप्त नहीं होते हैं। भीतर से तो आत्म तत्व से, आत्म सुख से, आत्मबोध से संतुष्ट रहते हैं और बाहर स्वधर्म का आचरण करते हैं। उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। मानो सहज ही ऐसे मनुष्य कर्म के संग से मुक्त हो जाते हैं। संग का अर्थ है कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक बार तृप्ति हो जाए तो सब साधन अपने आप समाप्त हो जाते हैं ना, वैसे ही आत्मतुष्टि मिली, सब कर्मों का क्षय हो जाता है। और जब तक मन में आत्मज्ञान उदय नहीं होता, तब तक स्वधर्म आचरण के साधनों का भजन आवश्यक होता है। तस्मादक्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। इंद्रियों का नियमन तो भाई सबके लिए चाहिए,
समस्त कामनाओं को त्यागो, स्वधर्म का आचरण करो। और भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि वस्तुतः इस संसार में वही मनुष्य ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है जो निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का आचरण करता है। बड़ा सुंदर श्लोक भगवान ने उदाहरण में कहा महात्मा अर्जुन से, कर्मणैव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनकादय, ये जो महात्मा विदेहराज जनक हैं, मिथिलाधिपति, श्री जानकी माता के पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ मिथिलापति महाराज विदेहराज जनक को। इनका उदाहरण लिया अपने मुख से श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में। ये जो जनक जैसे बड़े बड़े सत्पुरुष हैं, इनको देखो अर्जुन। पूर्व काल में इन्होंने विहित कर्मों को किया, वेद सम्मत शास्त्रोक्त कर्मों को किया और मोक्ष पद को भी पा लिया। इसलिए स्वकर्म में सदा आस्था चाहिए। और फिर स्वकर्म के अनुष्ठान से दूसरे लोगों को भी तो उचित शिक्षा मिलती है, मिलेगी। अनायास ही उन सब के भी दुखों का नाश हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे। तो जो निष्काम हो चुके हैं, स्वधर्म का आचरण करते हैं, वही अन्य लोगों को भी उचित दिशा देते हैं। जैसे अंधा हो, अंधे को लेके तो चलता है नेत्र वाला मनुष्य, अंधे को अंधा तो लेके चलता नहीं। जिसके नेत्र होंगे भली भांति वही अंधे का सहारा बनता है, उसको लेकर वो नेत्र वाला आगे आगे चलता है, अंधा पीछे पीछे। ऐसे ही जो ज्ञानी लोग हैं अपने साथ अज्ञानियों को लेकर चलते हैं, चलना चाहिए। और उन अज्ञानियों को स्वधर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। विदेहराज जनक, मिथिलाधिपति जनक जी महाराज का भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में उदाहरण लिया। वैसे भी हम लोग को मिथिला चलना है। महाराज जनक सहज ही प्रकट हो गए और ऐसे ही महापुरुष महात्मा विदेहराज जनक जैसे देखो अर्जुन, ऐसे सत्पुरुष यदि अज्ञानियों का मार्गदर्शन ना करें, वेदोक्त शास्त्रोक्त कर्मों का स्वधर्म आचरण करके समाज में आदर्श न रखें, तो ये ज्ञानी अज्ञानी किस ज्ञानी के पीछे पीछे चलेंगे। तो ये जो परंपरा है बड़ी प्राचीन है स्वधर्म पालन की। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, इस श्लोक में संसार में उसी का नाम धर्म पड़ जाता है। और फिर सामान्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं, उसी आचरण का पालन करते हैं। इसलिए स्वकर्म का अनुष्ठान कभी किसी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर जो संतजन है उनको तो सत्कर्म का अनुष्ठान करना ही करना है, करना ही चाहिए। बोलिए श्री भगवान कृष्णचंद्र की, भक्तराज श्री अर्जुन जी महाराज की जय। हरिशरण आज बहुत ही महान पर्व है, काल है। आज के दिन श्री जानकी मैया का प्रागट्य हुआ मिथिला में, पुष्य नक्षत्र में, मंगलवार का दिन। और श्री जानकी माता के रूप में प्रागट्य किसका हुआ जी?
जहाँ तक इंद्रियों की गति है, जहाँ तक मन की गति है, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ तक कि जहाँ तक हम अनुभव कर सकते हैं, वो 19 जानकी माता का विलास है। 100 करोड़ रामायण है जी। अद्भुत रामायण है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम एकैक अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। तो आज श्री जानकी नवमी है। जब हनुमान जी महाराज अवध धाम में उस राम दरबार में प्रभु के श्री चरणों में बैठे थे, एक दिन प्रभु ने कहा था, श्री जानकी मैया की ओर संकेत किया और उनसे संकेत में ही कहा कि इस हनुमान को मेरे तत्व का उपदेश करो। हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ था, मेरे स्वामी स्वयं भी तो अपना तत्व मुझे समझा सकते थे। हनुमान जी ने जानकी मैया की ओर देखा, आंख फटेगी फटी रहेगी, खुली गई, चौंक गए, क्या सुन रहा हूं। प्रभु ने स्वीकृति दी और उस प्रसंग में अवध में श्री सीता जी ने हनुमान जी महाराज को प्रभु के तत्व का उपदेश किया। क्यों? हनुमान जी महाराज निष्काम अधिकारी हैं और निष्काम अधिकारी को तो सहज ही प्रभु अपना स्वरूप वहां प्रकट कर देते हैं। भगवान तो करुणा निधान है और वहां पर श्री सीता माता ने हनुमान जी से स्पष्ट बताया कि देखो, ये जो मेरे स्वामी हैं अवधेश, ये श्री अवधेश है, ये तो अनादि है, अनंत है, अद्वितीय है, निर्गुण है, निर्विकार है और निष्क्रिय भी है। हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ, निष्क्रिय है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम निष्क्रिय है। इनके तो जो सब चरित्र हैं वो मेरे चरित्र हैं। बोली श्री जानकी मैया की जय। अपार था, अपार में अपार महिमा है श्री जानकी मैया की। युग माया के द्वारा भगवान के सब चरित्रों का प्रतिपादन करती है। यहाँ तक कि हनुमान जी से जानकी माता ने प्रभु के सम्मुख कहा, इनका ये जो तुम श्री विग्रह देखते हो ना, इनकी तो प्रतीति है, वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही इनकी शक्ति हूँ, मैं ही इनकी प्रकृति हूँ, मैं ही इनकी योग माया हूँ। ये तो निर्गुण है ना, ब्रह्म है तो सहज निष्क्रिय है, निर्गुण है पर मेरे सहयोग से सगुण होते हैं। पर यहाँ तो नित्य अभिन्न अंग है। तो श्री जानकी माता इतना बड़ा प्रपंच का विलास करती क्यों है? हनुमान जी से उन्होंने बताया, प्रभु की प्रीति के लिए। जब तक इनकी दृष्टि मेरी ओर रहती है, इस प्रपंच का विलास चलता है, और जहाँ दृष्टि हिली मैं इनमें समाहित होके एक हो जाती हूँ। फिर मेरा कोई अस्तित्व तो रहता नहीं है। अस्तित्व तो तब है जब ये मेरी ओर देखें, और जब तक प्रीति से देखते हैं तब तक मेरा अस्तित्व रहता है। मानो कोटि कोटि ब्रह्मांडों का अस्तित्व।
पर श्री जानकी माता ने ये भी कहा था उस प्रसंग में, ये कितने भी निष्क्रिय हों, ब्रह्म स्वरूप हों, और मेरा कितना भी विलास हो प्रपंच का, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का, पर मेरे शाश्वत अधिष्ठान ये ही है। मेरे तो शाश्वत अधिष्ठान आश्रय एकमात्र मेरे स्वामी ही हैं। एक ही है, अद्वितीय है ना। सारा विश्व इन्हीं से प्रकट होता है, फिर भी निष्क्रिय है। कितनी विलक्षणता है। मानो बड़ा सुंदर तत्व ज्ञान का प्रभु की उपदेश दिया था श्री जानकी माता ने। और जब प्रभु ने सुना तो प्रभु कहते हैं, देखो अब ये कौन है मैं तुम्हें बताऊं हनुमान, यही भक्ति है, अंतःकरण में प्रकट होने वाला प्रेम है। जो अंतःकरण में हृदय को आनंदित करने वाला प्रेम प्रकट होता है, वो इन्हीं के अंश से संभव है। फिर वहां पाप का लेश नहीं रह सकता। मेरी प्राप्ति के लिए इन्हीं की आराधना होनी चाहिए। मानो तरह तरह से, फिर भी जीव मात्र के हृदय को निर्मल करने वाली हैं। भक्तजन श्री सीता माता के चरणों की आराधना करते हैं। क्यों? जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुग पद कमल मना जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता जी में कह रहे हैं, विदेह राज जनक। ऐसे सत्पुरुष को देखो, मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं, स्वधर्म का भी आचरण करते हैं, संसार को मार्ग दिखाते हैं, लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। लोक क्या उद्देश्य है? जिसको मोक्ष प्राप्त है, प्रेम प्राप्त है, वो स्वधर्म का आचरण क्यों करे? प्रभु कहते हैं लोक संग्रह के लिए अत्यंत आवश्यक है। लोक संग्रह का भाव ही होता है दूसरों को कुमार्ग से उठाकर सन्मार्ग पर आरूढ़ कर देना। ये तो बहुत आवश्यक कार्य है, अत्यंत आवश्यक है। तो जानकी मैया जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं, उनके चरणों के चिंतन से ही एक निर्मल अंतःकरण की जीव को प्राप्ति होती है, हो सकती है। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय श्री जानकी कि जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की। जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी के। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जो की। जाने बोली श्री जानकी मैया की जय। तो आज श्री जानकी नवमी का
आज श्री जानकी नवमी है, श्री जानकी मैया का प्रागट्य उत्सव है। प्रागट्य जब हुआ था मिथिला में, कभी तो वृषभानु बाबा के घर आई तो कमल के फूल पे जमुना जी में प्रकट हो गई ब्रज में। कहीं कहीं प्रसंग आता है ब्रज में, जब श्री जी प्रकट भई, अष्ट सखियों के साथ अपने सिंहासन पर प्रकट भई। और मिथिला में माता अनसुईया ने पूछा था ना जानकी मैया से, हे सीता, तुम तो अपने जन्म की और विवाह की कथा मुझे संक्षेप में सुनाओ। तो माँ जानकी माता ने क्या कहा था? मेरे पिताजी यज्ञ के लिए भूमि का शोधन कर रहे थे, तो उनके हल का जो अग्रभाग है शीत, एक घट से टकराया और कहते हैं मैं धूल धूसरित वहां से प्रकट भई। देखो क्या वाणी है, प्रकट भई तो देवताओं से तत्व छिपा थोड़ी रहता है। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, बरसात होने लगी, शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगा, देवताओं के नगाड़े बज उठे, गंधर्वों का गान, अप्सराओं का नृत्य। गंधर्वों का गान, अप्सराओं का नृत्य, आनंद ही आनंद हुआ। क्या छवि होगी उनके चरणों की, जो नखमणि चंद्रिका है, उस नख का ऐसा मणियों सा प्रकाश है कि उस प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी तेज को प्राप्त करते हैं, जगत को प्रकाशित करने के लिए दिन और रात में। उनके चरणों में जो नूपुर थे, उस तेज के प्रकाश से अनंत विश्व सृष्टि को प्रकाश मिल गया। ब्रह्मा जी महाराज को भी तो लाभ हो गया ना, प्रकाश मिल गया अनंत विश्व सृष्टि को। और फिर तो जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। यदि प्रभु के रोम रोम पर ब्रह्मा विष्णु महेशों की गिनती नहीं है, तो श्री जानकी माता के रोम रोम पर कितनी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती और भगवती सावित्री प्रकट हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं हो सकती। मंगलाचरण किया बालकांड में, गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में, रामचरितमानस के आरंभ में, हाँ, जानकी मैया का मंगलाचरण किया प्रभु श्री राम से पहले। तो कैसे किया? उद्भव स्थित संहार कारणिम, करणिम नहीं कारणिम। ये तो सृष्टि को उत्पन्न कराना है कि नष्ट कराना है कि उसका संचालन करना है, करती नहीं है, कराती है। तभी तो रोम रोम पे इतनी देवियां प्रकट हैं। उद्भव स्थित संहार कारणिम और कलेशहारणिम, सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ऐसी सी जानकी माता जिसका ऐसा अद्भुत विलक्षण प्रभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूं। और बल तो पूछो ही मत। जिस धनुष को स्वयंवर के समय 10,000 राजा एक साथ मिलके भी हिला नहीं सके, टस से मस नहीं हुआ, क्या जया चढ़ेगी, क्या धनुष टूटेगा स्वयंवर में। 10,000 राजा भी एक साथ लग गए, क्रोध में आके हिला नहीं सके। जिस धनुष को उठाने हिलाने के लिए महाराज विदेहराज जनक ने 5,000 खास वीर रखे थे, वो 5,000 खास वीर मिलके तब मिथिला में कभी जनक जी महाराज कहते कि धनुष को हिलाना होता तो खींच के ये 5,000 जो खास वीर हैं, विशेष वीर हैं, सूरवीर, ऐसे उस धनुष को जो मंजुशाला में रखी हुई थी,
एक संदूक की तरह बहुत बड़ा स्थान होगा जहाँ इतना विशाल भगवान शिव का धनुष होगा, क्योंकि सामान्य धनुष प्रभु श्री राम लेते थे जो धारण करते थे अपने बाएं कंधे पे। वाल्मीकि रामायण में आया कि 100 किलो का तो वही था। वो भगवान शिव का वो धनुष कितना विशाल होगा, तो उसको रखने का जो संदूक था मंजूषा वो कितनी विशाल होगी। और फिर जानकी मैया को जब सुनैना माता ने कहा आज तू मंजूषा के आसपास थोड़ी बढ़िया स्वच्छता कर दे, पूजा की सामग्री लगा दे, तेरे पिता पूजन के लिए संध्या गायत्री करके अब आ ही रहे होंगे। एक ही बार कहा था। श्री जानकी जी गई। आज तक तो माता सुनैना ही वहां पे स्वच्छता करती थी पूजन से पूर्व, और नित्य ही पूजन करते थे। उसका पूजन किए बिना महाराज विदेहराज जनक अपने राज सिंहासन पर मिथिला में नहीं बैठते। तो अब बहुत समय से तो इतनी लकीरें पड़ गई थी मानो कभी हिला ही ना हो। तो सोचा ऐसे तो स्वच्छता नहीं होगी ठीक से पूजन के लायक, तो थोड़ी सी स्वच्छता धनुष को उठा ले कर थोड़ी नीचे से कर देते, अंदर हाथ लगा के कपड़े से तो बढ़िया होता। इतना विचार करते ही दाहिने हाथ से धनुष उठा लिया। बोली श्री जानकी मैया की जय। उस धनुष को कोई नहीं उठा सकता। कोई उठा भी लेता मानो सृष्टि में 2-3 लोग हो सकते थे जो उसको उठा देते हैं थे, पर उठा के ज़्यादा हिला डुला पाए या थोड़ी देर हाथ में रखे रहें ये उनके बस का नहीं था। उसमें एक परशुराम जी महाराज का भी नाम है। और उठा के हाथ में रखे रहे। दाहिने हाथ से तो जानकी मैया ने उठाया, अब स्वच्छता करनी है तो तुरंत उसको बाएं हाथ पर रख लिया और दाहिने हाथ से स्वच्छता होने लगी। और रखा भी, महाराज जनक जब आकर देखे तो व्याकुल हो गए। किसने की है? माता सुनैना ने कहा आज सियाजू ने की है। सियाजू ने की है। उर्मिला जी वहीं खड़ी थी। दौड़कर पहले ही खबर दे आई जीजी को। हो सकता है पिताजी से आज डांट पड़े। क्या हो गया आज वहाँ ये तो पता नहीं। छोटी सी है, 4 साल की होंगे अधिकाधिक। खबर क्या रही आई अपनी जीजी को। तब तक तो महाराज जनक माता सुनैना के साथ वहां पहुंच ही गए थे। तुमने सफाई की, वहां स्वच्छता की। हाँ हाँ पिताजी, कुछ अनुचित हो गया। महाराज जनक ने कहा कैसे की? क्योंकि महाराज जनक के कितनी वंश परंपराओं से वो धनुष पिनाक भगवान शिव का था, उसका सारा इतिहास महाराज जनक को तो पता था। उनको पता था सृष्टि में इसको उठाने वाले 2-3 लोग हैं। मैंने 5000 विशेष सूरवीरों को रखा है, स्वयंवर में वो खींच के लाते हैं पूजन के स्थान से। कैसे कैसे स्वच्छता की? सीता जी ने कहा पिताजी देखा था नीचे थोड़ी लकीरें बनी थी, मैंने सोचा अच्छे से स्वच्छता कर दूं, तो अच्छे से स्वच्छता हो तो हाथ तो धनुष के नीचे जाए तब बात बने। तो मैंने धनुष को दाहिने हाथ से उठाया क्योंकि आप उसकी पूजा करते हैं ना। उर्मिला जी प्रसन्न हो गई। देखा पिताजी मेरी जीजी को कितना आदर है, मेरी जीजी को कितना आदर है आपके धनुष का जिसकी आप पूजा करते हैं। जनक जी ने देखा वो शांत हो गई थोड़ी। सीता जी ने कहा उसको दाहिने हाथ से उठाकर मैंने स्वच्छता के लिए फिर उसको बाएं हाथ पर रख लिया और दाहिने हाथ से वहाँ पे स्वच्छता कर दी। अब तो महाराज जनक की दृष्टि श्री जानकी माता के बाएं हाथ पर हथेली पर गई। वो कहती है उस पर रखा और स्वच्छता की। तो पर पिताजी एक बात कहूँ? उन्होंने कहा हाँ बेटी कहो। वो तो उत्सुक थे कि यही कुछ कहें अपने मुंह से पहले। उन्होंने कहा कुछ भी कहो पिताजी, ये धनुष आपका बड़ा अद्भुत है। महाराज जनक ने पूछा कैसे?
थर थर कांप रही थी माता सुनैना। उनको तो लगता रहा कि आज भगवान शिव की ही कृपा से मेरी बेटी मुझे देखने को मिल रही है, न तो न जाने आज क्या हो गया होता। तो जानकी माता अपने पिताजी से, विदेहराज जनक जी महाराज से कहती हैं, पिताजी अद्भुत ऐसे है, मैंने तो सुना था ये धनुष बड़ा भारी है, पर जब ये बाएं हाथ पर आया तो स्वच्छता के समय तो मैं ये भी भूल गई कि धनुष बाएं हाथ पर रखा हुआ है। ये तो बहुत हल्का है। महाराज जनक ने झट श्री सीता जी के बाएं कर कमल को हाथ में ले लिया और उसको सहलाने लगे। उन कोमल कर कमलों को सहलाने लगे और माता सुनैना की ओर देख के कहते, आगे से मेरी कन्याओं को कभी वहां स्वच्छता के लिए नहीं भेजना। अब तो रात की नींद उड़ गई, दिन का भोजन भूलने लगा। जिस कन्या की ऐसी सामर्थ्य, इसके लिए वर कहाँ मिलेगा? कोई सृष्टि में ऐसा नहीं है जो उठा के धनुष को हाथ पे रख सके थोड़ा देर। 2-3 लोग हैं जो इसको उठा सकते हैं पर हाथ पर नहीं रख सकते। आज मेरी कन्या ने कहा है, वो तो हाथ पे रखी और भूल भी गई कि धनुष बाएं हाथ पर रखा है। छोटी सी कन्या व्याकुल हो गए। कुछ अनुरूप वर तो होना ही चाहिए पौरुष में, कैसे मिलेगा? गुरुदेव महर्षि वाग्देवल्क से पूछा, निवेदन किया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी व्याकुलता कहाँ से शुरू हुई? महाराज धनुष से। तो धनुष ही इस समस्या का हल कर देगा। धनुष कैसे करेगा? धनुष कहीं चल के डोल के थोड़ी जाएगा। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, धनुष के नाम पर सबको बुला लो। जो इस धनुष को तोड़ दे, टूटेगा तो तभी जब स्वयंवर होगा, और स्वयंवर में हर कोई नहीं आता, निमंत्रण देने पर ही आता है। तो उनको निमंत्रण भेजो जिनको अपने बल पौरुष का अभिमान हो, और जो इस धनुष की महिमा जानते हो वो तो पहले ही पीछे हट जाएंगे। तो निमंत्रण दो, अब ये धनुष ही तुम्हारी समस्या का हल करेगा। तीनों लोगों में पत्र भेजो, देश देशांतर से सबको आने दो। ऐसी सी जानकी मैया का स्वयंवर हुआ। नीलांबुज मलकोमलांगम सीता समारो कृतवामभागम् पाणमहासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामेन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु की आद्या शक्ति है। जनमी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधैया। खूब आनंद हो रहा है मिथिला में, जनकपुर में। क्या करुणा है, क्या शक्ति है इनकी। चींटी से लेके ब्रह्मा तक जो जीव सन्मुख होता है, शिशु रूप में ही हो पाता है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा श्री सीता माता के लिए,
अजी श्री सीता जी की कथा अति दिव्य है। और वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो ऐसा ही लगता है महर्षि वाल्मीकि श्री जानकी जी के पक्षधारी हैं, पक्षपाती हैं। और इनके श्री सीता जी के चरित्र का वर्णन करने में महर्षि वाल्मीकि जी द्रवित हो गए। उन्होंने तो अपने रामायण में ऐसा लिखा कि रामायण में राम जी की बहुत कथा नहीं है, श्री सीता माँ का ही चरित्र मुख्य है। रामायण से श्री सीता माता का यदि चरित्र निकाल दिया जाए फिर तो उस रामायण में कोई विशेष राम रहते ही नहीं। कृतस्नं रामायणं काव्यं सीतायाश्चरितं महत्। महर्षि वाल्मीकि ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि रामायण रामचरित्र है। महर्षि वाल्मीकि तो कहते हैं रामायण सीता जी के चरित्रों की कथा है। अच्छा, वाल्मीकि जी ने कहा कि रामचरित्र दिव्य है, दिव्य है, परंतु श्री सीता जी का चरित्र अत्यंत दिव्य है। तो रामायण में श्री सीता जी के दिव्य सद्गुणों का वर्णन है। आदर्श स्त्री धर्म, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श सेवा, सब कुछ तो है। माता अनसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया तो कहा कि ये जो पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है तो जगत के लिए दिया है। हे जानकी, तुम्हें निमित्त बनाकर पातिव्रत धर्म का उपदेश जगत के लिए दिया है, जगत की स्त्रियों के लिए। तुम ही प्राण प्रिय राम, तुम्हें तो श्री राम प्राणों से अधिक प्यारे हैं, और तुम्हारा स्मरण करके तो जगत की नारियां पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। तुम्हारे चरणों का स्मरण कर लें, तुम्हारी कृपा हो जाए तो पतिव्रता शिरोमणि हो जाए कहो तो। अच्छा, जहाँ जहाँ श्री रामचरितमानस में या रामायण में जहाँ जहाँ श्री सीता माता की वाणी प्रकट हुई अतिशय मधुर है। गंगा मैया से निवेदन किया, श्रृंगवेरपुर से चल गए। गंगा मैया व्याकुल हो गई, अरे ये तो मुझसे ही आशीष मांग रही है। व्याकुल हो गई गंगा जी। बोलिए श्री गंगा मैया की जय, क्योंकि उनके प्रभाव को जानती हैं। व्याकुल होके जब गंगा मैया ने देखा ये तो मुझसे ही आशीर्वाद चाहती हैं कि 14 वर्ष सकुशल वन में रह के अपने पतिदेव के साथ मैं सकुशल, इन लक्ष्मण के साथ भी सकुशल मैं अवध को लौटूं, कौशलपुर को लौटूं, ऐसी कृपा करें आप। हे सुरसरी, हे देव नदी, मैं आपका पूजन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। इस सीता के प्रणाम को आप स्वीकार करें। सुनते ही गंगा जी व्याकुल हो गई। क्या कहती हैं? उस गंगा जल से ही वाणी प्रकट हो गई। क्या कहती थी गंगा मैया? सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव विदित, तव प्रभाव जग विदित न केहि, लोकप हूँ ही बिलोकत जाके। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ आई हैं वहाँ। तो हे वैदेही, हे श्री रघुवीर की प्रिया। अधीर हो गई थी गंगा जी, ये क्या कह रही हैं? हमें इतना 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 आदर, इतना बड़प्पन मेरे लिए। सुन रघुवीर प्रिया वैदेही। क्या है? ते प्रभाव जग विदित न केहि। ऐसा कौन है जो आपके प्रभाव को नहीं जानता? अरे जिसके ऊपर दृष्टि एक बार पड़ जाए,
हल्की सी भी दृष्टि पड़ जाए तो वो लोकपाल हो जाता है, ऐसा ऐश्वर्य पाता है। साथ में बड़ा आपका वात्सल्य भी पाता है। रावण आया था लेने, विचार कर रहा था पंचवटी जाऊंगा, देखूं तो कौन है श्री राम। शूर्पणखा कहती है उनके साथ एक सुंदरी स्त्री है, परमात्मा होंगे तो स्त्री का हरण कर लूंगा, और राजकुमार होंगे तो युद्ध में जीत के स्त्री उठा लाऊंगा। और जब रावण गया तो रावण के पहुंचने से पहले ही ये लीला बिहारी प्रभु कहते हैं, अरे अपने उन भक्तों को भी तो अपनाना है कि नहीं। अब लीला क्रम कुछ आगे बढ़ेगा तो मैं कुछ लीला करूं, तब तक आप अग्नि में वास करो, असुरों का राक्षसों का अंत हो जाए। क्योंकि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, पहली प्रभु की प्रतिज्ञा है। अब ऐसे तो आप जा नहीं पाओगी। अगर कहीं आप ऐसे लंका चली गई तो एक तो रावण ले नहीं जा पाएगा, क्योंकि दर्शन करते ही, दूर से दर्शन करते ही रावण का राक्षसी स्वभाव ही चला जाएगा, तो कहाँ आपका अपहरण करेगा। और फिर रावण नहीं ले जाएगा तो सारे राक्षस कैसे मरेंगे, मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। तो आपके सब शिशु ही हैं, तो ऐसा जाओगी। जानकी मैया ने देखा प्रभु आपको लीला करनी, आपकी जो इच्छा हो आप बताओ, मैं तो आपकी शक्ति प्रकृति युग माया आद्य शक्ति, प्रपंच का सब विलास है, जो कहो सोनाथ। प्रभु ने कहा आपकी छाया ही बहुत रहेगी रावण के लिए। पृथ्वी के सब राक्षसों का नाश होने में छाया ही बहुत है, क्योंकि अगर कहीं लंका पहुंच भी गई तो वहां किसी का राक्षसी स्वभाव तो नहीं बचेगा। जहाँ श्री जानकी माता हो, क्या असुर भाव टिक सकता है। और जब राक्षसी भाव नहीं रहेगा तो प्रभु मारेंगे किसको, ये राक्षस मारेंगे कैसे, प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। जानकी माता ने कहा आप जैसा कहो। प्रभु ने कहा फिर ये भी तो बात है ना कि आपकी जो ऐश्वर्य शक्ति है वो आपका तिरस्कार सहन थोड़ी करेगी, रावण तो यहीं मर आ जाएगा पंचवटी में, आप ऐसे तो नहीं जा सकती। अब फिर नाथ आप बताएं, आपकी छाया ही बहुत है, तो शरीर की जो छाया होती है वो छाया, लक्ष्मण जी को भी इसका रहस्य का पता नहीं चला। लक्ष्मण हूं या विदित नते, वो भी नहीं पता पड़ा कि ये छाया है कि वही जानकी माता है। अच्छा, उस छाया का दर्शन करके जब रावण ने दर्शन किया पंचवटी में, छाया का, रावण को क्या पता था कि ये उनकी छाया है। उस छाया का ऐसा प्रभाव था, मनमह चरण बंद सुख माना। वो रावण जैसा राक्षसी आसुरी स्वभाव, वो भी उस छाया का दर्शन करते ही अपने मन में चरण वंदना करने लगा श्री जानकी माता की। समझ गया, छाया ले आया। ऐसा विलक्षण प्रभाव उन श्री जानकी मैया का। तो सृष्टि में जो कुछ संचालित हो रहा है वो उन्हीं से हो रहा है। हनुमान जी से स्पष्ट कह दिया, ये श्री विग्रह अवधेश हैं, इनके सारे चरित्र तो मेरे हैं। इन्होंने ये जो श्री विग्रह धारण किया है वो भी मुझसे धारण किया है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ। कहती केवट का उद्धार तो मैंने किया, शबरी को मैंने पवित्र किया, रावण को मैंने मारा, ये तो निष्क्रिय है, ये क्या करते हैं, इनका तो बढ़िया बैठने दो आराम से, सब लोग सेवा करो। ऐसा न आदि है न अंत है श्री जानकी मैया की महिमा को कोई क्या गाए क्या कहे, कुछ भी कर ले कुछ भी कह ले कुछ नहीं कह पाएगा। अपार में अथाह महिमा है।
और क्या, और तो समय है। जानकी मैया का आज मिथिला में प्रागट्य हुआ। अपार आनंद का समंदर हिलोरे मार रहा है। बड़ी बड़ी भेंट आ रही है महाराज जनक के द्वार पर। बड़ा आनंद मंगल का उत्सव हो रहा है। सब लोग आनंद लेंगे बधाई गा गा के आज। जन्मी सिया सुख दैया, जनकपुर में बाजे बधई। जन्मी सिया सुख दैया। बोले श्री जानकी मैया की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। इतना कुछ है, इतना कुछ है। तो आज श्री जानकी मैया का ये जो महान महाप्रागट्य, महामहोत्सव, महान पर्व है, महान तिथि है, खूब उनका नाम गुणगान कीर्तन होना चाहिए। सब कुछ वो ही है, जहाँ तक जीव की कल्पना जा सकती है, बस वो ही है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। दो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री राम। बोलिए श्री जानकी मैया की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज के महामहोत्सव की सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को राम वाक्य पुष्पांजलि श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, 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 जय श्री राम।